तो बायोटिक कंपोनेंट में हमने अभी तक ट्रॉफिक लेवल पढ़ा, प्राइमरी प्रोड्यूसर पढ़ा, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर पढ़ा। प्राइमरी प्रोड्यूसर में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो हमें समझने चाहिए। वन इज़ फोटोसिंथेसिस एंड अनदर वन इज़ कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण हम में से ऑलमोस्ट सभी को पता है, बट कीमोसिंथेसिस मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता, ये आपको और जानने की नीड है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? हमें ये पता है कि पेड़ों पर सन की लाइट पड़ती है, उससे हम फूड बना लेते हैं, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ऑक्सीजन मिल जाता है, प्लस आपको फूड मिल जाता है, शुगर या स्टार्च। लेकिन क्या ओनली प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, या ऑल प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? आंसर इज़ नो। सभी प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते एंड ओनली प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस नहीं करते। प्लांट्स के अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, फॉर एग्जांपल एल्गी है या बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। इन सबको कलेक्टिवली फोटो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। फोटो मतलब लाइट से रिलेटेड, ऑटोट्रॉफ आपने पढ़ाई था प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये सब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। तो कुछ एल्गी या फिर बैक्टीरिया भी आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं। फोटोसिंथेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश अगर करें तो देखो, जो केमिकल एनर्जी है बन गया, हो क्या रहा है कि सनलाइट आ रही है आपके पास, CO2 था प्लस वाटर था, पेड़ों ने CO2 ले ली और प्लस वाटर रूट से आपको मिल गया। तो ये CO2 प्लस वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में दो चीज़ें बनाता है, वन इज़ ऑक्सीजन, वन इज़ ग्लूकोज। अब ये वही ऑक्सीजन है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस। द केमिकल एनर्जी इज रिलीज्ड थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, श्वसन के माध्यम से रिलीज होती है। और इसमें से कुछ केमिकल एनर्जी आपकी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स की तरह स्टोर हो जाती है, फॉर एग्जांपल शुगर हो सकता है, स्टार्च हो सकता है। अब यहाँ पर क्लोरोफिल नीडेड है, इसके बारे में हम अभी देखते हैं, समझते हैं। और तो जब हम बात करते हैं कि पेड़ CO2 लेके O2 छोड़ते हैं, तो बेसिकली वही प्रोसेस है जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू हो रहा है। फोटोसिंथेसिस लार्जली रिस्पॉन्सिबल प्रोसेस है जिसकी वजह से धरती पर ऑक्सीजन कंटेंट बना रहता है। CO2 रिड्यूस होता है, O2 बन जाता है, और CO2 को फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। फूड प्लस ऑक्सीजन, ये काम कौन करता है? प्लांट्स करते हैं। और इसके लिए क्या है आपको एनर्जी किसकी? सन। तो सन और प्लांट्स दुनिया में लाइफ देने वाले लोग हैं। तो फोटोसिंथेसिस की वजह से दुनिया की जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी है जो लाइफ चलाने के लिए चाहिए, वो इसी प्रोसेस से मिलती है। नॉट ऑल, कोई अगर ऑल कह दे तो ऑल इज़ नॉट ट्रू। अब अगर इवोल्यूशन हिस्ट्री की बात करें तो जो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे ये बहुत जल्दी इवॉल्व हो गए होंगे, क्योंकि उनके इवॉल्व होने के बाद ऑक्सीजन आई। जो अर्ली ऑक्सीजन है उस प्रोसेस की वजह से ऑक्सीजनेशन हो गया अर्थ का, धरती के, पृथ्वी के ऑक्सीकरण में योगदान दिया, जिसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स लाइफ थी उसका इवोल्यूशन पॉसिबल हो पाया। तो ये फोटोसिंथेसिस का इवोल्यूशन है, बहुत जल्दी ये लोग इवॉल्व हो गए थे। अब जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस की वजह से, जो एनर्जी कैप्चर होती है, इतनी है 130 टेरावाट। अगर आप इसको समझना चाहो ये कितनी है, तो जो ह्यूमन सिविलाइजेशन पावर पूरी यूज़ करती है, कंज्यूम करती है, उसका 8 टाइम्स है। उसका 8 टाइम्स एनर्जी सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस से आ सकती है। तो इन फ्यूचर हो सकता है फोटोसिंथेसिस एज अ प्रोसेस हम यूज़ कर पाएँ रिन्यूएबल एनर्जी की तरह। इस चीज़ पर डिबेट चल रही है, क्योंकि आपने O2 बना लिया, तो क्या इसे लैब में सिंथेसाइज किया जा सकता है? क्या इस O2 को कंट्रोल किया जा सकता है? इससे आएगा रिन्यूएबल एनर्जी। हाइड्रोजन को एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल हम बना रहे, तो क्या ऑक्सीजन को भी बना सकते हैं? राइट। तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कैसे होता है? अभी हमने स्टार्टिंग में देखा कि सनलाइट लीव्स पर पड़ रही है। तो लीव्स में होता क्या है? उस लीव्स में होते हैं कुछ रिएक्शन सेंटर्स, जो बेसिकली होते क्या है? प्रोटीन होते हैं। लाइक ये प्रोटीन है, ये रिएक्शन सेंटर है। अगर हम ग्रीन कलर से ही बना दें तो ये रिएक्शन सेंटर है, लेकिन ग्रीन के अलावा और कलर के भी हो सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है सन एनर्जी इन रिएक्शन सेंटर यानी कि प्रोटीन से, प्रतिक्रिया केंद्र यानी कि प्रोटीन से एब्जॉर्ब होती है। और उन रिएक्शन सेंटर में क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट है। क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, बाकी कलर के भी हो सकते हैं, और क्रोमोफोर्स भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ही है, क्रोमोफोर्स भी हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल अभी हम टेबल में समझेंगे आगे। प्लांट में जो ये प्रोटीन है ये ऑर्गेनल्स में होता है, इनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं।
तो जो ये प्रोटीन है क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल में होता है। अब इसका जो डिटेल में आपको अगर पढ़ना है तो सिनॉप्सिस के यूट्यूब चैनल पर जाकर, ये यूट्यूब चैनल का लिंक है, इस चैनल पर जाकर साइंस एंड टेक का आप जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस करना। वहाँ मैंने जो बायोटेक पढ़ाई है वहाँ ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की डिटेल में, राइट। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये लीफ सेल में होता है, इसीलिए हरी पत्तियाँ इंपॉर्टेंट होती हैं। प्लांट में क्या है, लीफ में है, लीफ में क्या है, ऑर्गेनल, जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कह रहे हैं। लेकिन बैक्टीरिया में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है। बस ये डिफरेंस याद रखने हैं, राइट। तो डिफरेंस अगर आपको पढ़ने हो, देखो अभी हमने बात की थी, इसमें से सारे 9 के 9 पॉइंट मत याद रखो। एक तो ये पॉइंट नंबर 8 याद रखो कि क्लोरोफिल के अलावा भी और कुछ चीज़ें होती हैं, कार्टेनोइड एंड जेंथोफिल। बैक्टीरिया में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन, ये 2 चीज़ें होती हैं। अब एक और जो मेजर डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है जब हम प्लांट में फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। बैक्टीरिया में ऑक्सीजन इज़ नॉट इन्वॉल्व। उसका रीज़न क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर है यहाँ पर वाटर है, यहाँ H2S है। जब H2O है तो उससे ऑक्सीजन आ रही है, यहाँ H2S है, ऑक्सीजन नहीं आएगी। रिएक्शन सेंटर, यहाँ देखो प्रोटीन अलग है, बस इन प्रोटीन का कोड मत याद करो कि 870 है कि 700 680, बस ये ध्यान रखो अलग है। रिड्यूसिंग एजेंट NADPH और यहाँ पर NADH, ये है, राइट। तो ये पॉइंट नंबर 3, 4 एंड 8 ये आपको याद करनी चाहिए। ये भी आप याद कर सकते हो कि फोटोसिंथेटिक apparatus क्लोरोप्लास्ट है। एंड देखो अब हो क्या रहा है, देखो फोटोसिंथेसिस में ना 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। पहली वो है जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, स्टेप 1। इसके बाद स्टेप 2 में होती है जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। स्टेप 1 में बनता है NADPH। अगर आपको ये नाम याद करना है तो कर लो, अदरवाइज NADPH तो याद रखो। दूसरा ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये नाम तो आपको याद करना ही चाहिए, ये ऑप्शनल है बट ये आपको पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ATP है जो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो लाइट डिपेंडेंट सीरीज में ये 2 चीज़ें बनेंगी, NADPH और ATP, राइट। अब हमने ये बना लिया, अब आगे क्या होगा, इसके बाद स्टार्ट होता है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में क्या होता है, अभी तक हमारा NADPH बन चुका है, ये बस ये याद रखो, NADPH प्लस ATP 2 चीज़ें बन चुकी है जो कि हमारे बने थे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में। अब इसके बाद क्या होगा, केल्विन साइकिल शुरू होगी। केल्विन साइकिल में क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर से CO2 है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड CO2 प्लस सम CX, कोई सा एक कार्बन का कंपाउंड है, उसमें चला जाएगा तो एक कंपाउंड बनेगा। सपोज हम मान लेते हैं कि CABC कुछ इस टाइप का बना। अब जो ये रिजल्टिंग कंपाउंड है इससे बनता है कार्बोहाइड्रेट, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। तो जो हमने अभी देखा था ना पेड़ से O2 प्लस शुगर बन रही है कार्बोहाइड्रेट, तो वो शुगर जो है 2 स्टेप में बन रही है। पहला जो हमारा लाइट डिपेंडेंट सीरीज़ है, दूसरी लाइट इंडिपेंडेंट सीरीज़ है, ये केल्विन साइकिल है। तो हमारा जो अगेन हमारा CABC बन गया था, ये वाला पार्ट आपका जो ऑलरेडी ATP और NADPH बन गए थे उनको यूज़ करके फाइनली ग्लूकोज बनाता है। ये चीज़ समझनी क्यों ज़रूरी थी आपके लिए, क्योंकि जो ATP है ये बेसिकली पावर हाउस ऑफ सेल है। तो पावर हाउस हमारा बना था लाइट डिपेंडेंट सीरीज़ में, उसके बाद केल्विन साइकिल शुरू हुई, एटमॉस्फेरिक CO2 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कार्बन कंपाउंड में मिले तो CO2 प्लस सम कार्बन कंपाउंड CX एक कंपाउंड बना, उसमें ATP और NADPH बन के ग्लूकोज या शुगर में कन्वर्ट होते हैं। इसको हम पूरा केल्विन साइकिल कहते हैं। केल्विन साइकिल ये स्टेप है, ठीक। तो ये बेसिकली लाइट इंडिपेंडेंट सीरीज है, प्लांट, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया सब में होता है। बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया के अलावा जो बाकी बैक्टीरिया है उनमें केल्विन साइकिल नहीं होती, क्रेब्स साइकिल होती है। तो आपसे बस प्रीलिम्स में 2 चीज़ें पूछी जा सकती है कि क्या फोटोसिंथेसिस 100% लाइट डिपेंडेंट है, आंसर इज़ नो। लाइट इंडिपेंडेंट भी है। केल्विन साइकिल और क्रेब्स साइकिल किससे रिलेटेड है ये पता होनी चाहिए, और बैक्टीरिया ये किससे क्या रिलेटेड है वो ठीक है, आपको ये डिटेल ना भी पता हो तो चलेगा। ATP क्योंकि पावर हाउस है, फूड बना रहे ना, तो जब तक एनर्जी ही नहीं क्रिएट करोगे, ATP नहीं बनेगा तो फूड बनेगा कैसे, तो बस ये इसका सिग्निफिकेंस है, इतना बहुत है। बेसिकली फोटोसिंथेसिस का स्कोप एनवायरनमेंट में है भी नहीं, साइंस टेक का है, लेकिन फिर भी यहाँ आ गया तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। कीमोसिंथेसिस, रासायनिक संश्लेषण, ये क्या है, डीप ओशन में होगा जहाँ पर सोलर एनर्जी जा ही नहीं रही है, राइट। तो ये बायोलॉजिकल कन्वर्जन है, सोलर की वजह से नहीं है। कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स एंड न्यूट्रिएंट इनटू ऑर्गेनिक मैटर, राइट, हो वही काम रहा है, बस यहाँ पर सन नहीं है। कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, वहाँ क्या था, CO2 प्लस वाटर मिल के आपके बन रहे थे एनर्जी। यहाँ पर क्या है, सनलाइट में हो रहे थे,
और कीमोसिंथेसिस में क्या है, सेम चीज़ होगी बट यहाँ पर सनलाइट नहीं है, बायोलॉजिकल कन्वर्जन होगा। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, यहाँ पर क्या दे रहे, सनलाइट तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, हाइड्रोजन हो सकता है, H2S हो सकती है, या फेरस आयन हो सकता है। सन के अलावा कोई और सोर्स ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। ये कहाँ होगा, जहाँ सोलर लाइट नहीं है। कुछ एग्जांपल अगर आपको रटने हैं तो ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म है जो बेसिकली कीमोसिंथेसिस करते हैं। तो ये एग्जांपल्स अगर आप रटना चाहो तो याद कर लो इतने डिटेल में। आई डोंट थिंक कि प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी क्योंकि कीमोसिंथेसिस पर पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा डिबेट चली है, बात चली है, तो कुछ एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। एक डिफरेंस हम देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस में। सन से इन्होंने फूड बनाया, उसको किसी ने खाया, जो हर्बीवोर था उसको कार्निवोर ने खाया, राइट। यहाँ क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोथर्मल वेंट है, हाइड्रोथर्मल वेंट से एनर्जी निकली, ये H2S हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकती है, आयरन के कंपाउंड हो सकते हैं, सल्फाइड वगैरह ये सारे। तो या तो ये कुछ कार्बन रिड्यूसिंग कंपाउंड है, बैक्टीरिया ने खा लिया, उन बैक्टीरिया को खाने वाली फिश है, बस डिफरेंस ये है। तो जो बेस ऑफ साइकिल है, जब हमने प्राइमरी प्रोड्यूसर पढ़े थे तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि ये लाइन अब आपको समझ आ रही है, सोलर एनर्जी दैट यूजुअली पावर्स द बेस ऑफ फूड चेन। तो बेस ऑफ फूड चेन को कीमोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी नहीं पावर करती है, यहाँ पर आपकी केमिकल एनर्जी पावर करती है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम एपेक्स प्रोड्यूसर की बात करेंगे, क्यों इतने इंपॉर्टेंट है उनकी बात करेंगे। ये जो लेक्चर है इसको आप देख सकते हो इस प्लेलिस्ट में, यहाँ आप ज़रूर देखना। एंड सिनॉप्सिस आईज की इस वेबसाइट पर जाकर डिफरेंट कोर्सेज में आप इनरोल कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।